Hi everyone, very good morning. How are you? This is Sujit and welcome you all at Moscow School of Language. दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या रूल है, कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, ऑल वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो इन हिंदी। सो लेट्स बिगिन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे मीन्स काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। और एक चीज़ और है, इसमें टाइम होता है। जैसे मैं कहूँ, मैं 2 घंटे से काम कर रहा था। सीता 5 बजे से काम कर रही थी। तो आपने देखा, से काम कर रही थी या 2 घंटे से, ये से वर्ड टाइम को दिखाता है और से काम कर रहा था। इस तरीके के वर्ड हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे बनाते हैं दीज सेंटेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह 2 घंटे से काम कर रहा था। He had been working for 2 hours। टाइम जो इसमें दिखा रहा है 2 घंटे, तो इसमें ड्यूरेशन के लिए हम 4 लगाते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 साल से स्ट्रगल कर रहा था। He had been struggling for 2 years। तो आपने देखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस में हम सेंटेंस को बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग होता है और हैड, नॉट बीन हम लगाकर सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सीता 2 घंटे से काम नहीं कर रही थी। सीता हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो नॉट के लिए नॉट आ गया। इट इज़ अ रियली सिंपल सेंटेंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टेंस में भी। आपको वन मोर एग्जांपल से समझते हैं। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। He had been learning his lesson for 2 hours। वो 5 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। They had not been playing football since 5 o'clock। तो आपने देखा, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद had not been, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम सिंस या फॉर के बाद जो भी टाइम है वो हम लगाते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वह 2 घंटे से अपनी परीक्षा नहीं दे रहा था। वो तो खाना खा रहा था। He had not been giving his exam for 2 hours। He was eating the food। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में had been का यूज़ किया और अनदर सेंटेंस में was का यूज़ किया, बिकॉज पहले सेंटेंस में टाइम है और दूसरे सेंटेंस में टाइम नहीं है। तो जो टाइम नहीं है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाते हैं, और अगर टाइम है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम 2 घंटे से काम कर रहे थे? तो सबसे पहले क्या के लिए हम हैड पहले लगा लेंगे। तो हैड यू बीन वर्किंग फॉर 2 hours। फोर्थ कैटेगरी इज WH फैमिली, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। WH फैमिली में क्या होता है, द क्वेश्चन विल बी इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। वह 2 घंटे से कहाँ घूमने जा रहा था? तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले और उसके बाद से वैसे ही बनाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। वह 2 घंटे से घूमने कहाँ जा रहा था? वेयर हैड ही बीन गोइंग टू वॉक फॉर 2 hours। तुम 2016 से
किस कंट्री में रह रहे थे? तो किस की अंग्रेजी सबसे पहले? वेयर. सो वेयर हैड यू बीन लिविंग since 2016? So I hope you got the clarity of past continuous tense. Past continuous tense में ध्यान देने वाली बात यह है कि had been के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और since या for में से एक वर्ड लगाते हैं. जब निश्चित टाइम होता है तो since लगाते हैं और अगर ड्यूरेशन होती है तो for लगाते हैं. So I hope you got the clarity. Anything, comment below. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye.